असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर हमला हुआ था। इसी मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। हमले के बाद ओवैसी को Z+ सिक्योरिटी मिल गई है। टोल प्लाजा पर हमले के बाद ओवैसी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भारत सरकार ने ओवैसी की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला लिया है। पूरे देश में ओवैसी के साथ Z+ सिक्योरिटी रहेगी। कल जब मेरठ में चुनावी प्रचार के लिए गए थे असदुद्दीन ओवैसी, तो उसी दौरान शिजारजी टोल प्लाजा पर उनके ऊपर हमला हुआ था। देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर दो लड़कों ने मिलकर के इनकी गाड़ी पर हमला किया था। हालांकि इन दोनों की गिरफ्तारी हो गई है। आज इनकी कोर्ट में पेशी भी होनी है। इस पूरे मामले पर Z+ सिक्योरिटी मिल गई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर आमोद राय हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। आमोद, क्या जानकारी इस खबर पर? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ये फैसला लिया गया है। भारत सरकार ने बहुत त्वरित फैसला लिया है। कल जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हमला हुआ और जिस तरह से वहां बुलेट फायरिंग हुआ, जिसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, इसके मद्देनजर उनकी सिक्योरिटी को दोबारा से रिव्यू किया गया है और आज देश का सर्वोच्च सिक्योरिटी व्यवस्था उनको प्रोवाइड किया गया है, जिसमें 55 जवान होते हैं, अंजलि आपको बताऊं, और 18 जवान एक शिफ्ट में काम करते हैं। 10 कमांडो इसमें होते हैं, ट्रेंड कमांडो होते हैं। तो जो देश का सबसे सर्वोच्च सिक्योरिटी व्यवस्था है, आज से असदुद्दीन ओवैसी को दिया गया है, वही व्यवस्था दिया गया है जो गृह मंत्री के साथ होता है, जो रक्षा मंत्री के साथ होता है, या जो बड़े सिक्योरिटी कवर वाले लोग हैं उनके सिक्योरिटी में जो कवर लगाया जाता है सिक्योरिटी का, वही असदुद्दीन ओवैसी को आज प्रोवाइड किया गया है। तो उनके जान को खतरा जिस तरह से कल उपजा था, उसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने ये त्वरित फैसला लिया। ठीक है आमोद, शुक्रिया आपका पूरी अपडेट देने के लिए। भारत सरकार ने यह फैसला लिया है, Z+ सिक्योरिटी मिलेगी पूरे भारत में जहां भी ओवैसी जाएंगे। कल उनके काफिले पर हमला हुआ था, इसी को देखते हुए हालांकि ओवैसी ने कहा है कि इस हमले के पीछे कोई बड़ा चेहरा शामिल हो सकता है, इसलिए निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।